नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेहनती राजा। अक्सर ऐसा होता है कि नीच लोग अपने बुरे इरादों में सफल हो जाते हैं और ठीक लोगों के अच्छे इरादे असफल हो जाते हैं। पर इस कहानी में ऐसा नहीं होता है। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्याय करने वाला था। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि उसकी जनता खूब फले फूले और खुशहाल रहे। एक दिन अचानक उसको पता चला कि उसके राज्य की जनता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पर यह उसको पता नहीं था कि इसका हिसाब कैसे रखा जाए। इसके अलावा वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी वजह क्या थी। उसके राज्य के नियम और कानून सब बहुत अच्छे थे, टैक्स भी बहुत हल्के थे। उसके राज्य में पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। फिर उसके राज्य से लोग क्यों भाग रहे थे? इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने एक फकीर का वेश बनाया और अपने देश में घूमने लगा। अपने इस घूमने के बीच उसको पता चला कि एक जिन उसके राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में आता था और जहां भी वह जाता था वहां के आदमियों को खा लेता था। अपने इस घूमने के बीच एक दिन उसकी भेंट उस जीन से हो गई। वह उसको पहचान तो नहीं सका क्योंकि वह एक साधारण आदमी जैसा दिखता था। हुआ ये कि एक बार घूमते घूमते राजा एक बंजर जमीन के टुकड़े के पास पहुंचा जो शहर से कुछ दूरी पर था। वहां उसने एक आदमी को घुटने के बल बैठा देखा। उस आदमी की आंखें बंद थी, उसके कान उसकी अंगुलियों से बंद थे और वह अपना सर जमीन पर दे देकर मार रहा था। राजा ने जब उस आदमी को यह अजीब सी हरकत करते हुए देखा तो वह उसके पास गया और उससे पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वह बोला, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, बस थोड़ा ध्यान कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसा कुछ न देख सकूं जो मेरी आंखों को नहीं देखना चाहिए। मैं अपने कान भी बंद कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसा कुछ न सुन सकूं जो मुझे सुनना नहीं चाहिए। और अपना सर जमीन पर मार रहा हूँ ताकि सब कीड़े मकोड़े मुझसे दूर चले जाएं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पैर उन पर पड़ जाए और मैं उनमें से किसी की हत्या का कसूरवार बन जाऊं। राजा ने पूछा, हे योगी, आप कहाँ रहते हैं? वह आदमी बोला, यहीं पास में। अगर तुम्हारे पास कोई खास काम करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ आओ और मेरे घर चलकर रहो। मुझे मालूम चल गया है कि तुम भी कुछ ऐसे ही आदमी हो जिसका मन इस दुनिया में नहीं लगा हुआ। राजा ने उसकी बात मान ली और वह उस आदमी के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को थोड़ा गर्म पानी लाने के लिए और उससे अपने मेहमान के पैर धोने के लिए कहा। स्त्री को अजनबी पर दया आ गई, सो वह जब उसके पैर धो रही थी तो उसने उससे धीरे से कहा कि उसका पति किमियागर था और वह उसको मार डालेगा, जैसा कि उसने हाल में दूसरे सैकड़ों लोगों के साथ किया है। उसने उससे 3 कुलचे लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि उसका पति आता ही होगा और जब वह आने पर उसको नहीं देखेगा तो उसके बारे में पूछेगा और उसके पीछे अपना शिकारी कुत्ता छोड़ देगा। पर उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वह उस कुत्ते को देखे तो उन कुलचों में से एक कुलचा उसकी तरफ फेंक दे। वह कुत्ता उस कुलचे को खाकर वापस लौट जाएगा। किमियागर उसके बाद उसके पीछे एक और कुत्ता भेजेगा, उसके साथ भी वैसा ही करे। वह उसके लिए दूसरा कुलचा फेंक दे तो वह कुत्ता भी उस कुलचे को खाकर वापस लौट जाएगा। इसके बाद वह तीसरा कुत्ता उसके पीछे भेजेगा, उसके लिए वह तीसरा कुलचा फेंक दे। तब तक वह शहर पहुंच जाएगा और वहां वह कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहकर उसने राजा को 3 कुलचे दिए और उससे तुरंत भाग जाने के लिए कहा। राजा ने उससे वह कुलचे लिए और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग लिया। जल्दी ही उसने देखा कि एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ा आ रहा है।
उसने तुरंत ही एक कुलचा अपने पीछे फेंक दिया। वह कुत्ता कुलचा खाने में लग गया और राजा आगे भाग लिया। इसी तरह दूसरी और तीसरे कुत्ते के साथ भी हुआ। वे तीनों कुत्ते इतने भयानक और खूंखार थे कि अगर राजा ने उनको कुलचा न फेंका होता तो वे उसी को खा जाते। शहर पहुंचकर वह अपने महल गया और अपने शाही कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उससे किमियागर को जाकर मारने के लिए कहा और उसकी पत्नी को उसके पास आने के लिए कहा। राजा के सिपाहियों ने ऐसा ही किया। इस तरह किमियागर मारा गया और उसकी पत्नी को राजा ने अपने जनान खाने की देखभाल करने वाला बना दिया। इसके बाद से उस राज्य के लोग कम नहीं हुए और देश खुशहाल होता रहा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।